अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम रेजिडेंशियल ओवरहेड टैंक्स की वाटरप्रूफिंग के मुतालिक बात करेंगे। जब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल ओवरहेड टैंक्स की तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब हम रेजिडेंशियल ख़ास तौर पे प्राइवेट रेसिडेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक दफ़ा जब रिहाइश हो जाती है तो घर के अंदर मेंटेनेंस के काम करना और करवाना बहुत मुश्किल रहता है। इसी वजह से जब हम ओवरहेड टैंक की वाटरप्रूफिंग का सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हम उन स्टेप्स और उन प्रोसीजर्स को मद्देनज़र रखें जिससे हमें पता हो कि मेंटेनेंस जो है ओवरहेड टैंक की वो कम से कम या ना होने के बराबर हो। इसीलिए हम एक प्रॉपर सिस्टम सजेस्ट करते हैं जहाँ पे इन एवरी स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टैंक we suggest a product that will of course enhance the life and durability of the tank itself। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंक्रीट की कास्टिंग के ऊपर। जब हम कंक्रीट की कास्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपना मैक्स फ्लो इंटेग्रा 3 पाउडर्ड एडमिक्सचर जो है वो रेकमेंड करते हैं। ये बेसिकली हमारा क्रिस्टलाइन वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर है जो कि साथ में कंक्रीट को इटसेल्फ प्लास्टिसाइज भी करता है। इससे दो एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले तो प्लास्टिसाइज अगर अच्छा होता है, अच्छी होती है कंक्रीट, तो कंक्रीट की इटसेल्फ कॉम्पैक्शन अच्छी आती है। अच्छी प्लास्टिसाइजेशन से वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है जिससे कंक्रीट की इटसेल्फ स्ट्रेंथ बेहतर होती है। और जो क्रिस्टलाइन जो इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर है वो कंक्रीट इटसेल्फ को काफ़ी हद तक वाटरप्रूफ करता है। फर्दर कंक्रीट की पोरिंग के बाद अगर कि कंक्रीट के अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट या हनी कोमिंग है तो उसको रिपेयर करने के लिए हम पैच 365 प्लस रेकमेंड करते हैं। अगर कंक्रीट की पोरिंग और प्लेसमेंट सही तरीके से हो तो कंक्रीट की रिपेयरिंग की ज़रूरत इटसेल्फ नहीं पड़ती, लेकिन अगर हमारी कंक्रीट की पोरिंग में कुछ गलतियां हो जाती है तो उसको पैच 365 प्लस से जो है वो रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। फर्दर जब कंक्रीट इटसेल्फ की पोरिंग हो जाए तो फिर उसके अंदर जो है हमें क्रिस्टलाइन कोटिंग रेकमेंड करते हैं जिसे हम वाटर गार्ड क्रिस्टा कोट 101 कहते हैं। ये अगेन एक क्रिस्टलाइन कोटिंग है जो कि मेक श्योर करती है कि पानी जो है पॉजिटिव प्रेशर से अंडर ओवरहेड टैंक में फर्दर पेनिट्रेट ना हो। फर्दर हम रेकमेंड करते हैं कि कुछ चेम्फर्स बनाया जाए जिसे हम सादा लैंग्वेज में गोला कहते हैं। जितने भी हमारे ओवरहेड टैंक में दीवारों के और फर्श के दरमियान 90 डिग्री एंगल्स बनते हैं, राइट एंगल जो बनते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पैच 365 प्लस से हम कहते हैं गोला बना लें। और एक दफ़ा गोला बन जाए वो 3-4 दिन बाद अपना सॉलिड हार्ड हो जाए, उसके ऊपर वही वाटर गार्ड क्रिस्टा कोट 101 की कोटिंग कर दें। अब हमने जो है अब इस स्टेप के बाद जो है हमने अब अपना कंक्रीट को जो है वो प्रॉपर्ली पोर कर लिया है, ठीक है जी। उसके बाद हमने उसकी अगर कोई रिपेयरिंग है वो कर ली है, हमने इसके अंदर चेम्फर बना लिए हैं। चेम्फर बनाने के बाद हमने इसके ऊपर प्रॉपर एक कोटिंग कर ली। ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि पूरे के पूरे कंक्रीट के टैंक को फिनिश करने से पहले एक फ्लड टेस्ट ले लिया जाए। फ्लड टेस्ट का मकसद ये है कि अगर इनकेस कहीं पे कोई एप्लीकेशन एरर है या कोई पॉइंट हमारा छूट गया है तो पानी टैंक के ऊपर खड़ा करने से जहाँ पे लीकेज के पॉइंट्स हैं हमें वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे और फिनिशिंग से पहले हम उन पॉइंट्स को रेक्टिफाई कर लें। फ्लड टेस्ट करने के बाद हम रेकमेंड करते हैं कि अंदर बाहर का प्रॉपर प्लास्टर कर लिया जाए। प्लास्टर के ऊपर प्लास्टर के अंदर हम रेकमेंड करते हैं रेसी SBR 5850 और सिलमिक्स मिलाया जाए। रेसी SBR 5850 जो है वो प्लास्टर के अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करेगा और सिलमिक्स से जो है प्लास्टर के अंदर जो पानी जज्ब करने की सलाहियत है वो काफ़ी हद तक हमारी कम हो जाती है। फर्दर ये करने के बाद ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर प्लास्टर सरफेस के अंदर हम वाटर गार्ड 491 के 2 कोट का ट्रीटमेंट करते हैं। वाटर गार्ड 491 एक पानी की फिल्म बना देती है जिससे पानी अंदर फर्दर पेनिट्रेट नहीं होता। अब इन सब प्रोडक्ट्स का जो मकसद है वो ये है कि हमने इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द वे ऐसी केमिकल्स और ऐसे प्रोडक्ट्स डाले हैं जो पानी की फर्दर पेनिट्रेशन को रोकता है। तो होता ये है कि हर स्टेप पे जब हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो एक कंक्रीट के पास एक ओवरहेड टैंक के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग जो है सिस्टम बना हुआ है जिससे पानी हमारा लीक नहीं होगा। ऑफ कोर्स हमारे प्लम्बिंग के पॉइंट्स, इनलेट्स, आउटलेट्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर सील करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब प्रोडक्ट्स बेसिकली 6 प्रोडक्ट का एक बुनियादी सिस्टम है विच विल प्रोवाइड अ ड्यूरेबल मेंटेनेंस फ्री सॉल्यूशन फॉर रेजिडेंशियल ओवरहेड टैंक्स। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो उसे नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा।
फर्दर मोर ये तमाम तर सिस्टम्स जो अभी हम शेयर कर रहे हैं, इसके हमारे पास एक्चुअल सिस्टम कैलकुलेटर्स हैं। तो अगर आप अपना कोई ओवरहेड टैंक प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप उसकी डायमेंशंस और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमें उसके क्वेश्चनियर में अगर आप हमें प्लेस कर देंगे, तो कितनी क्वांटिटी किस स्टेज पे चाहिए वो आपको एक कैलकुलेटर बता देगा। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।